कहानी की शुरुआत में सिस्टर यूनिया एक पुराने और टूटे फूटे घर में पहुंचती है। घर की हालत बहुत खराब होती है। दीवारों पर दरारें, हवा में डर का सन्नाटा। वही एक बच्चा हिजून पड़ा होता है जिस पर एक दुष्ट आत्मा का कब्जा है। उसके शरीर में झटके उठते हैं और उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। इससे पहले एक पादरी भी उसे बचाने आया था, मगर वो आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसका प्रयास असफल हो गया। अब सिस्टर यूनिया उसी बुरी शक्ति से उस बच्चे को मुक्त करने के लिए आई है। शायद सब उस दुष्ट आत्मा की शक्ति से हार चुके थे। जैसे ही सिस्टर यूनिया अंदर आई, उसकी नजर पादरी पर पड़ी। उनके कंधे में तलवार धंसी हुई थी और वे वहीं स्थिर खड़े थे, मानो जीवन और मृत्यु के बीच अटके हों। उनका सहायक डर के मारे कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था। ऐसे कठिन समय में हालात संभालने के लिए सिस्टर यूनिया ने स्वयं आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सिस्टर यूनिया जानती थी कि किसी कैथोलिक नन के लिए यह काम करना नियमों के खिलाफ है, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। कमरे में एक पवित्र पात्र रखा था जिसके जरिए उस दुष्ट आत्मा को कैद कर नष्ट किया जा सकता था। वो तेजी से आगे बढ़ी और बच्चे हिजून पर पवित्र जल छिड़कने लगी। पानी के हर छींटे के साथ बच्चा चीख उठा, कमरा कांप उठा। फिर उन्होंने पादरी के सहायक की ओर मुड़कर कहा, घंटी बजाओ, अब समय आ गया है। और चर्च की घंटी की गूंज के साथ हवा में एक अजीब सी कंपकंपी फैल गई। इसके बाद सिस्टर यूनिया ने बच्चे हिजून का सिर अपने हाथों में थाम लिया और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। उनके होंठों से निकले हर शब्द के साथ कमरे की हवा भारी होती गई। उनकी प्रार्थनाओं की शक्ति से हिजून के भीतर बैठी दुष्ट आत्मा तड़प उठी। वो चीखने लगी मानो जल रही हो और चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगी। धीरे धीरे हिजून के कान से खून बहने लगा, पर उसके भीतर बैठी दुष्ट आत्मा का असर जरा भी कम नहीं हुआ। सिस्टर यूनिया ने अपनी प्रार्थनाएं जारी रखीं और कठोर स्वर में बोली, अपना नाम बताओ, कौन हो तुम? पर वो आत्मा व्यंग्य से हंसने लगी। उसकी आवाज में भय और घृणा मिली हुई थी। वो बोली, तुम इस वर्ष का बसंत नहीं देख पाओगी। इतना सुनते ही कमरे की हवा ठंडी पड़ गई। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो इंसानों के लिए सबसे भयानक होगी। तुम्हारे जैसे पादरी और फादर हमें नरक में कैद कर दिया करते थे, पर अब ऐसा नहीं रहेगा। सिस्टर यूनिया ने उसकी धमकी सुनते ही और जोर से प्रार्थना शुरू कर दी। उनकी प्रार्थनाओं की गूंज में हिजून बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पर सिस्टर यूनिया जानती थी यह सिर्फ काबू पाने का क्षण है। कब्जा हल्का हुआ है पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उनकी आंखों में चिंता के साथ साथ अडिग विश्वास भी था। इसी वजह से हिजून को चर्च के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहां उसकी मां डॉक्टर को बताती है कि बेटे पर किसी दुष्ट आत्मा का कब्जा है, लेकिन डॉक्टर को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता। डॉक्टर पावलो उनकी बातों को भी नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसे न तो आत्मा पर भरोसा है, न ही भूत उतारने जैसी बातों पर। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि कोई राक्षसी शक्ति या अदृश्य सत्ता किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकती है। डॉक्टर ने हिजून की मां को समझाने की कोशिश की, आपका बेटा किसी आत्मा के वश में नहीं है, ये तो बस एक मानसिक बीमारी है। उसे एक तरह का बहुव्यक्तित्व विकार है जिसमें इंसान कई रूपों में व्यवहार करने लगता है। इसी वजह से वो आक्रामक दिखाई देता है। लेकिन हिजून की मां ने डॉक्टर पावलो को सच्चाई बताई। उनका बेटा सचमुच दुष्ट आत्मा के वश में है। कई बार उसका भूत उतारने का कर्मकांड किया जा चुका है, यहाँ तक कि 2 पादरी उसे मुक्त कराने में असफल रहे। पर उस दिन जब सिस्टर यूनिया आई तो उन्होंने पूरे हालात संभाल लिए। ये सुनकर डॉक्टर पावलो, जो स्वयं भी एक पादरी थे, गहरे चकित रह गए, क्योंकि किसी धार्मिक बहन के लिए ऐसा कर्म करना नियमों के विरुद्ध था। यह काम उनके लिए नियमों के खिलाफ यानी अवैध था। इसी वजह से बाद में सिस्टर यूनिया को चर्च की प्रमुख परिषद द्वारा मीटिंग में बुलाया गया। वहां उन्होंने अपनी सफाई में कहा, उस समय हालात बहुत बिगड़े हुए थे। बच्चे को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। स्थिति को काबू में लाने के लिए मुझे मजबूरन भूत उतारने की प्रक्रिया करनी पड़ी। और सिस्टर यूनिया ने मीटिंग में आगे कहा, उस बच्चे को अब भी भूत उतारने की प्रक्रिया की जरूरत है। अगर संभव हो तो हमें फादर किम और फादर जॉय को बुला लेना चाहिए, क्योंकि वे इस विधि के बहुत अनुभवी हैं। बच्चे के भीतर एक नहीं बल्कि कई दुष्ट आत्माएं हैं, और उनमें से एक सबसे शक्तिशाली है जो अब तक अपना नाम बताने से भी इंकार कर रही है। लेकिन यहाँ कोई भी सिस्टर यूनिया की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। इसके बाद दिखाया जाता है कि यूनिया खुद उस पादरी के पास गई थी जो उस बच्चे का भूत उतारने में असफल रहा था। पादरी ने हिजून का पूरा मामला यूनिया को समझाया और उसके द्वारा बनाई गई भूतिया चित्रकारी उसे सौंप दी। फिर उस दुष्ट आत्मा के वश से बच्चे को मुक्त कराने की जिम्मेदारी उसने सिस्टर यूनिया को दे दी। सिस्टर यूनिया वहां से निकलती है तो हम देखते हैं कि वो पादरी एक अजीब सी अवस्था में खड़ा है, मानो किसी अदृश्य डर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। और हमें पता चलता है कि अब उस पादरी पर भी किसी दुष्ट शक्ति ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि यदि कोई पादरी भूत प्रेत उतारने की प्रक्रिया में असफल हो जाए तो वही दुष्ट आत्माएं उस पर अधिकार कर लेती है। और ठीक वैसा ही
कुछ उस पादरी के साथ भी हुआ। उसके बाद सिस्टर यूनिया डॉक्टर पावलो के पास आती है। सिस्टर यूनिया हिजून के भूत निकालने की अनुमति लेना चाह रही थी, लेकिन डॉक्टर पावलो को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो उसे अस्पताल से छुट्टी देने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं देते। सिस्टर यूनिया उनकी सोच बदलने की पूरी कोशिश करती है। वो उन्हें कई बातें समझाती है और बाइबल की कई पवित्र पंक्तियां भी सुनाती है, जिनमें भूत प्रेत निकाले जाने की प्रक्रिया का उल्लेख था। परंतु डॉक्टर पावलो अब भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वे सख्ती से कहते हैं, जब तक ही जॉन मेरा मरीज है, मैं उस पर भूत उतारने की इजाजत नहीं दूंगा। फिर सिस्टर जूनिया वहां से जाते जाते ठहरती है। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलकता है। वो पीछे मुड़कर कहती है, मैं किसी भी हाल में हिजून को बचाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं उसका निष्कासन स्वयं करूंगी। यहां हमें ही जॉन की मां को दिखाया जाता है, जिन्हें पैसे लेने वाले लोग बार बार फोन करके तंग किया करते थे। एक आदमी तो यहां तक कह देता था, तुम्हारा पति मर गया है और अब तुम्हारा बच्चा भी नहीं बचेगा। ये बात सुनकर वो भीतर तक टूट जाती है। आखिरी बार हिजून को देखती है, उसकी आंखों में जैसे सारी ममता और दर्द एक साथ उमड़ आते हैं, और फिर वो खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। उसके गिरते ही सब लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। डॉक्टर पावलो और उनकी सहायिका डॉक्टर मिखाइला भी वहां पहुंच गए थे। सिस्टर जूनिया भी अब वही थी, हिजून की मां के मृत शरीर के पास। उसे वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई अनजानी ताकत उसके आसपास बोल रही हो। वहां का वातावरण बेहद भारी लगने लगा। उसे भीतर तक नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। ये उसकी भीतर की अद्भुत शक्ति थी, जिससे वो उन अंधेरी दुष्ट ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। वो कुछ पवित्र शब्द पढ़कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहां से भगाने की कोशिश करती है। डॉक्टर मिखाइला ये सब ध्यान से देख लेती है। रात के समय सिस्टर जूनिया अकेले में डॉक्टर मिखाइला से मिलने आती है, क्योंकि वह भी एक नन ही थी। जूनिया उसे बताती है कि उसके भीतर एक विशेष शक्ति है, एक ऐसी अदृश्य ताकत जो उसे उन बुरी आत्माओं की मौजूदगी महसूस करने देती है। सिस्टर जूनिया धीरे धीरे बोली, मैं महसूस कर सकती हूं और मुझे पूरा यकीन है कि जीहुन के भीतर कोई दैत्य छिपा है। हमें उसका निष्कासन जरूर करना होगा। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी, सिस्टर मिखाइला? वो आगे कहती है, मुझे पता है तुम भी मेरी तरह एक डेमन बॉर्न हो, यानी ऐसा बच्चा जिसकी मां को गर्भावस्था के समय किसी दुष्ट आत्मा ने ग्रस्त कर लिया था। ऐसे बच्चों के भीतर हमेशा कोई ना कोई विशेष शक्ति होती है, और मुझे लगता है तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है। लेकिन डॉक्टर मिखाइला ने ऐसा नहीं किया। वो शमन नहीं बनी, बल्कि एक सच्ची नन बन गई। उसके बाद वो डॉक्टर बनकर चर्च और अस्पताल में अपनी सेवाएं देती रही। डॉक्टर मिखाइला ने ये सच सब लोगों से छुपाए रखा, लेकिन सिस्टर जूनिया को ये सब इसलिए पता चल गया क्योंकि वह भी उसी जैसी थी। और यही कारण था कि जब डॉक्टर मिखाइला गुस्से में वहां से जाने वाली थी, तो सिस्टर जूनिया ने उनके सामने ही हिजून का पूरा इतिहास रख दिया। उन्होंने डॉक्टर मिखाइला से अनुरोध किया कि वो हिजून को देखकर बताएं कि उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सिस्टर जूनिया की जानकारी के बाद मिखाइला उन सभी तथ्यों को लेकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने टैरो कार्ड्स निकालती है, जिनसे पता चलता है कि उसके पास भविष्य देखने की अद्भुत क्षमता है। उसी समय एक अजीब सा विजन आया। मिखाइला ने देखा कि उसमें कई बकरियों के मृत शरीर दिखाई दिए। फिर उसने अपने टैरो कार्ड्स में से 2 कार्ड्स उठाए। एक कार्ड से एक दैत्य प्रकट हुआ और दूसरे कार्ड से हाई प्रीस्ट का चेहरा दिखाई दिया। मिखाइला ये सब देखकर स्तब्ध रह गई। तभी मिखाइला को अचानक अपने जीवन का एक फ्लैशबैक महसूस होने लगा। असल में वो पहले अपनी बहन के साथ ये कार्ड रीड कर चुकी थी। ये दोनों बहनें ही डेमन बॉर्न थी। डेमन बॉर्न वे बच्चे होते हैं जिनकी मां को गर्भावस्था के दौरान किसी दुष्ट आत्मा ने ग्रस्त कर लिया होता है। मिखाइला की मां का डेमन फिर मिखाइला की बहन के अंदर आ गया था। उसका बहुत इलाज कराया गया, लेकिन अंततः वो मर गई। उसके मरने के बाद से उसकी आत्मा मिखाइला को लगातार परेशान करती रही। मिखाइला को उसके डरावने विजन बार बार आते रहते थे, जिनसे वो बहुत डरती थी। और उसी समय जब मिखाइला इन डरावने विजन से गुजर रही थी, उसका फोन बजा। कॉल सिस्टर जूनिया की थी। मिखाइला ये देखकर थोड़ा शांत हुई, क्योंकि जूनिया वही थी जो उसकी तरह इन अदृश्य शक्तियों को समझ सकती थी। मिखाइला ने फोन उठाया। दूसरी तरफ सिस्टर जूनिया की आवाज आई, जिसने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दुस्वप्न क्या है, क्योंकि मैं उन अदृश्य चीजों को महसूस कर सकती हूं। अगले दिन सिस्टर जूनिया ने मिखाइला को धीरे धीरे मनाया और उसे विश्वास दिलाया, ताकि दोनों मिलकर ही जून और अन्य रहस्यमय घटनाओं का सामना कर सकें। वो भी एक शमन के पास गई, जो सिस्टर जूनिया की परिचित थी। पहले वो चर्च में जूनिया के साथ नन ही थी, लेकिन क्योंकि वह भी डेमन बॉर्न थी, इसलिए उसने शमन बनने का रास्ता अपनाया। अब हाईवैन में हिजून की भूत उतारने वाली प्रक्रिया शुरू हुई। ये एक पानी में किया जाने वाली प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया में कई जानवरों को शामिल किया गया,
क्योंकि हिजून के भीतर छिपे सभी दुष्ट आत्माओं को इन जानवरों में कैद करना था और फिर इन जानवरों को मारकर ही उन दुष्ट आत्माओं को नष्ट करना था। लेकिन हिजून के भीतर छिपे दुष्ट आत्माएं उनकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली निकली। जो भूत भगाने वाली प्रक्रिया वो करने वाले थे, वो सब कुछ उल्टा पड़ गया। इसी वजह से सारे जानवर जिनमें हिजून के भीतर छिपी दुष्ट आत्माओं को कैद किया गया था, जिंदा मारे गए। ये दृश्य मिखाइला और सिस्टर जूनिया दोनों के लिए बेहद भयानक और डरावना था और उच्च जलाशय बहुत अधिक परेशान हो गया। इन घटनाओं के बाद अब उन लोगों को वापस जाना था। जब वे वापस जा रहे थे तब उच्च जलाशय ने महसूस किया कि सिस्टर जूनिया बीमार है। असल में उन्हें कैंसर था। उच्च जलाशय ने यह भी महसूस किया कि जल्द ही उनका निधन होने वाला है। इसलिए उसने सिस्टर जूनिया से कहा कि अपना ध्यान रखें और अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। वे लोग अब अपने चर्च वापस आ जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मिखाइला को डॉक्टर पाओलो अपने पास बुलाते हैं क्योंकि ये दोनों हिजून को निष्कासन अनुष्ठान के लिए उनकी अनुमति के बिना ले गए थे। वो गुस्से में कहते हैं, सिस्टर जूनिया का तो पता नहीं, लेकिन आप बताइए, क्या आपको भी वो निष्कासन का मामला लगता है? ये सिर्फ मानसिक बीमारी है। फिर मिखाइला को याद दिलाया जाता है, आज से 17 साल पहले तुम्हें भी ये अनुभव हुआ था। जब तुम यहां आई थी, तुम्हारा उपचार किया गया और अब तुम पूरी तरह ठीक हो और अब तुम्हें वो डरावनी विजन याद नहीं आते। ये सुनकर मिखाइला ने कहा, मुझे खेद है डॉक्टर पाफ्लो, लेकिन वो विजन आज भी मुझे सताते हैं। रात्रि का सन्नाटा कार्यालय में गूंज रहा था। जब मिखाइला डॉक्टर पाफ्लो के कार्यालय से बाहर निकली तो उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। महिला ने कहा कि वो हर्षपूर्वक अपने पुत्र के पास जा रही है। जैसे ही उसने ये कहा, उसका संपूर्ण शरीर काला पड़ गया और वो अचानक अदृश्य हो गई। जब मिखाइला उसके कक्ष में पहुंची तो उसे ज्ञात हुआ कि वो महिला अभी अभी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और जिसके साथ उसने वार्ता की थी वो उस महिला की आत्मा थी। घर लौटे ही मिखाइला अनेक चिंताओं में डूब गई। उसके भयानक दृश्य उसे लगातार परेशान कर रहे थे और वो जानती थी कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हिजून की मदद नहीं कर रही थी। घबराहट और अपराध बोध से भरकर उसने सिस्टर जूनिया को फोन किया और कहा कि वो अब हिजून के उत्सर्जन में पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार है। वे सभी हिजून को चर्च ले गए जहां डॉक्टर पाफ्लो ने उत्सर्जन की तैयारी की। जैसे ही सिस्टर जूनिया ने हिजून पर पवित्र जल छिड़का, उसका शरीर झन्ना उठा और उसका क्रोध प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल हो गई और मुंह से एक भयानक गर्जन निकली। वो इतना हिंसक हो गया कि पहले उसने सिस्टर जूनिया को गले से दबाया और फिर डॉक्टर पाफ्लो की ओर बढ़ा। हवा में सिस्टर जूनिया और डॉक्टर पाफ्लो के डर और हड़बड़ी की गूंज थी और चर्च का माहौल भय और अंधकार से भर गया। इस राक्षस को नियंत्रित करने की कोशिश में मिखाइला कुछ समझ ही नहीं पाई। अचानक उसने पास रखी एक कुर्सी उठा ली और हिजून पर वार किया। इससे हिजून के भीतर बसे दैत्य थोड़े समय के लिए शांत हो गए। जब हिजून ने होश पाया और जैसे ही उसने अपनी स्थिति समझी, वो रोने लगा। उसने सिस्टर जूनिया से विनती की, कृपया मुझे बचाइए, ये दैत्य मुझे मार देंगे और मैं मरना नहीं चाहता। और आज का उत्सर्जन असफल रहा और हिजून को फिर से अस्पताल ले जाना पड़ा। अब डॉक्टर मिखाइला और सिस्टर जूनिया साथ बैठी थी। सिस्टर जूनिया ने मिखाइला से कहा, हमें उस दैत्य का नाम जानना होगा जिसने हिजून को अपने कब्जे में लिया है। इसके बिना हम उसका उत्सर्जन नहीं कर पाएंगे। इस बार डॉक्टर मिखाइला ने सिस्टर जूनिया के सामने टैरो कार्ड रीडिंग की और बताया कि उस दैत्य का नाम जानने और हिजून का उत्सर्जन करने के लिए एक तीसरे व्यक्ति की भी आवश्यकता होगी। अब मिखाइला और सिस्टर जूनिया ने अपने 2 विशेषज्ञ पुजारियों को बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन वे दोनों बहुत व्यस्त थे। उन्हें कुछ धार्मिक सभाओं का संचालन करना था। उन्होंने सिस्टर जूनिया को जिम्मेदारी दी कि वो हिजून का उत्सर्जन अच्छे से करे। हालांकि सिस्टर को उत्सर्जन करने की अनुमति मिल गई थी, फिर भी उन्हें एक तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता थी और उन्हें उस दैत्य का नाम भी ज्ञात नहीं था। पिता ने उन्हें एक संकेत दिया कि उस दैत्य का नाम किसी पशु के नाम में छिपा होगा। मिखाइला के अनुसार हिजून का उत्सर्जन करने के लिए उन्हें स्वर्ग की कुंजी की भी आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे स्वर्ग की कुंजी नहीं ले सकते थे। ये बात ईसाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी बीच सिस्टर जूनिया हेवॉन के पास जाती है और उससे मदद की विनती करती है, मगर हेवॉन उनकी सहायता करने से इनकार कर देती है। वो कहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चांद का महीना आने वाला है और उस महीने में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ये सुनकर सिस्टर जूनिया लौटकर चर्च आती है। वहां प्रबंधन की ओर से उन्हें बुलाया जाता है। सिस्टर जूनिया को बताया जाता है कि उन्हें अब आधिकारिक रूप से निष्कासन अनुष्ठान करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अधिकारियों के अनुसार इस अनुष्ठान के दौरान डॉक्टर पावलो का साथ रहना अनिवार्य होगा। यह सुनकर सिस्टर जूनिया कहती है, परंतु पिताजी, हम डॉक्टर पावलो को अपने साथ कैसे रख सकते हैं? वो तो निष्कासन पर विश्वास ही नहीं करता। फादर जवाब देते हैं, मुझे नहीं पता बेटी, पर यह नियम है। इस अनुष्ठान में मैं और डॉक्टर पावलो दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे।
तभी सिस्टर जूनिया उनसे स्वर्ग की चाबी मांगती है। इस पर पिता कहते हैं, वो चाबी तुम्हें नहीं मिल सकती। अगर तुमने उसे बिना अनुमति लेने की कोशिश की तो तुम्हारे सारे अधिकार छिन जाएंगे। पर सौभाग्य से अगले ही दिन प्रबंधन उन्हें वो स्वर्ग की चाबी दे देता है, लेकिन एक शर्त पर। इस निष्कासन के बाद तुम्हें उस दानव को हेल तक लेकर जाना होगा, चाहे हिजून जीवित बचे या नहीं। अब निष्कासन विधि आरंभ होती है। डॉक्टर पावलो, जो एक पुजारी भी थे, उन्होंने तीनों को आशीर्वाद दिया। सिस्टर जूनिया ने अपनी प्रार्थनाएं पढ़नी शुरू की। इस बार उसकी प्रार्थनाओं का प्रभाव उतना गहरा नहीं था, क्योंकि उस दुष्टात्मा की शक्ति बहुत प्रबल थी। परंतु जूनिया रुकी नहीं। वो लगातार अपनी साधना जारी रखती रही। धीरे धीरे वो दानव क्रोधित होने लगा। उसने सिस्टर जूनिया का अपमान किया, उसका मजाक उड़ाया और कहा, जब तू इस संसार में पैदा हुई थी मैं तेरी मां के भीतर ही था। सिस्टर जूनिया जानती थी कि वो एक अभिशप्त वंश में जन्मी है, पर उसे ये नहीं पता था कि हिजून के भीतर वाला वही दानव उसकी मां में भी रहा था। उसने उस आत्मा से उसका नाम जानना चाहा, पर दानव ने बताने से इनकार कर दिया। सिस्टर जूनिया ने कहा, तू कमजोर है, अकेला है। पर दानव ने हंसकर उत्तर दिया, मैं अकेला नहीं हूं। हमारी शक्ति तेरी सोच से भी कहीं अधिक है। मैंने इस संसार में आने के लिए 235 वर्ष प्रतीक्षा की है, और अब हर वर्ष मैं लौटता हूं। हर साल किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर मार डालता हूं। मुझे बच्चों से घृणा है। मैं इस पृथ्वी से हर बच्चे का अस्तित्व मिटाना चाहता हूं। अब तक मैं 293 बच्चों को निगल चुका हूं। उसका उद्देश्य डराना नहीं था, वो तो केवल यह बताना चाहता था कि उसकी दुष्टता कितनी गहरी और प्राचीन है। वो दुष्ट आत्मा दरअसल सिस्टर जूनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। जब जूनिया उसकी बातों को सुनने में उलझी हुई थी, तभी कमरे के भीतर अचानक एक तेज आवाज हुई और भारी अलमारी धड़ाम से सिस्टर जूनिया पर आ गिरी। ये दृश्य देखकर सिस्टर मिकाएला घबरा गई। उसने दौड़कर जूनिया से कहा, अब क्या करें? सिस्टर जूनिया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे स्वर्ग की चाबी दो। फिर उसने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, पर इस बार भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद हाईवॉन की सहायिका भी वहां पहुंच गई ताकि मदद कर सके। बाहर मंदिर के आंगन में एक शमन अनुष्ठान भी आरंभ हो चुका था ताकि उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला जा सके। सिस्टर जूनिया ने सिस्टर मिकाएला से कहा, दरवाजा खोल दो ताकि बाहर से मंत्रों की आवाज भीतर तक आ सके। जैसे ही शमन अनुष्ठान की ध्वनियां भीतर गूंजने लगी, वो दुष्ट आत्मा तड़पने लगी। हिजून का शरीर अब पूरी तरह काला पड़ चुका था, पर आत्मा अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने बाहर मौजूद सहायिका पर भी हमला करना शुरू कर दिया। वस्तुएं हवा में उड़ाकर उसकी ओर फेंकने लगी ताकि उसका ध्यान भटक जाए और अनुष्ठान अधूरा रह जाए। हैवॉन का सहायक किसी भी तरह से डरा नहीं और लगातार अपने कर्मकांड को जारी रखता रहा। उसकी हिम्मत और विश्वास ने उस दुष्ट आत्मा की शक्ति को कुछ कम कर दिया। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। तभी सिस्टर जूनिया ने उस दैत्य से कहा, बस एक बार अपना नाम बता दो, मैं वचन देती हूं कि तुम्हें अपने शरीर में संभालूंगी। दैत्य उसकी बात सुनता है और अपना नाम बताता है। अब जूनिया को उस पर अधिकार मिल चुका था। वो शांत स्वर में कहती है, अब हिजून के शरीर से निकलो और मेरे भीतर आ जाओ। जैसे ही दैत्य हिजून के शरीर से बाहर निकला, सिस्टर जूनिया को एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। वो और हिजून आत्मिक संसार में खड़े थे, जहां हिजून उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, धन्यवाद सिस्टर। पर तभी भयंकर हलचल मच जाती है। सब कुछ टूटने लगता है, आग भड़क उठती है। दैत्य अब जूनिया के भीतर प्रवेश कर रहा था। कमजोर होकर वो सिस्टर मिकाएला से कहती है, हिजून को चर्च ले जाओ और जब वहां पहुंचो तो चर्च की घंटी 3 बार इतनी जोर से बजाना कि मैं भी सुन सकूं। मिकाएला रोते हुए पूछती है, आप मेरे साथ क्यों नहीं आ रही? जूनिया मुस्कुराती है, अपना हाथ सीने पर रखती है और कहती है, क्योंकि अब वो मेरे अंदर है। ये सुनकर मिकाएला टूट जाती है। वो और हैवॉन का सहायक हिजून को लेकर चर्च की ओर भागते हैं, लेकिन रास्ते में असंख्य दानवी चूहे उनकी राह रोक लेते हैं। पूरा रास्ता जाम हो जाता है। वे जानते थे कि देर हुई तो सब खत्म हो जाएगा। मिकाएला और हैवॉन का सहायक किसी तरह हिजून को बाहर निकालते हैं। हिजून चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए सहायक कहता है, तुम अकेले जाओ, घंटी बजाओ। मिकाएला दौड़ती है और आखिरकार चर्च पहुंचकर 3 बार घंटी बजा देती है। जैसे ही घंटी की आवाज गूंजती है, हिजून का काला पड़ चुका शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। यह संकेत था कि दैत्य अब उसके अंदर से जा चुका है। दूसरी ओर सिस्टर जूनिया ने स्वर्ग की चाबी अपने शरीर पर रखी और उस दैत्य को अपने भीतर ही बंद कर लिया। फिर वो उसी जलती आग में चली जाती है। अपने प्राणों की आहुति देकर उसने उस दुष्ट आत्मा का अंत कर दिया। वो पहले से जानती थी कि उसका शरीर अब कैंसर से अधिक समय तक नहीं टिकेगा, इसलिए उसने अपनी मौत को अपनाया ताकि हिजून जीवित रह सके। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। दैत्य के अंत के बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर पावलो अब अधिपवन और भूत प्रेत पर विश्वास करने लगते हैं। उन्हें वही स्वर्ग की चाबी जली हुई इमारत से मिलती है
जिसे वो चर्च प्रबंधन को सौंप देते हैं। और अंत में सिस्टर मिकाएला और हिजून एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। उनका उद्देश्य था उन बाकी बचे दैत्यों को खोजकर नष्ट करना और उन्हें सदा के लिए नरक भेज देना। और इस तरह ये भयावह किंतु आत्मबलिदान से भरी कहानी यही समाप्त होती है, जहां एक नन ने अपने प्राण देकर अंधकार को मिटाया और संसार में फिर से प्रकाश फैला दिया। और इस तरह सिस्टर जूनिया का बलिदान, हिजून की मुक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत की ये कहानी यही समाप्त होती है। एक नन जिसने अपनी जान देकर अंधकार को मिटाया ताकि संसार में फिर से प्रकाश लौट सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और डरावनी और रहस्यमय कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। घंटी के निशान को दबाना न भूलें।